पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके डेटा को रिट्रीव किया था, यानी कि डेटा को देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम सारे डेटा को मंगा सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को अगर हमको देखना हो, जैसे कई सारे कॉलम्स दिए, हमको नेम और ईमेल देखना, तो वो कैसे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वेयर कंडीशन लगा के भी देखा था कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर लोगों का डेटा निकाल सकते हैं। वेयर कंडीशन या वेयर क्लॉज कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एंड और नॉट ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका मैं थियरी बताने से बढ़िया है कि मैं आपको ले चलूँ MySQL वर्कबेंच पे और वहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था। जैसे मान लो कि हम लोगों ने वेयर क्लॉज लगाया था और हम लोगों ने बोला था कि हमका उसका डेटा चाहिए जिसका सिटी मुंबई हो। अच्छा, दूसरे में हम लोगों ने देखा था कि जिसका फर्स्ट नेम मनीष हो, जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर हो। अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करके देखने वाले हैं। बेसिकली एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किस लिए होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास सारा डेटा है। इस डेटा के अंदर मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 कंडीशन लगाने हैं। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि मुझे उन लोग का डेटा चाहिए जिनका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। पहला कंडीशन कि जिनका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हो या दिल्ली से बिलोंग करते हो। 2 कंडीशन लगानी, एक जिनका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा जिनका सिटी मुंबई हो। ठीक है, 2 कंडीशन लगाना। तो इसको कैसे करेंगे, बेसिकली ये वाला हम कॉपी करते हैं, इतना पार्ट हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या लगाना है, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दूसरा कंडीशन हमको लगाना है कि जिनका सिटी दिल्ली होना चाहिए। डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और वो इंजीनियर कहाँ से हो, दिल्ली से हो। 2 कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, ये इतनी क्वेरी लिखने के बाद अब हम इसको क्या कराते हैं, रन कराते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको रन कराया, नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जिसका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और वो सिटी दिल्ली से बिलोंग करे। अच्छा चलो, सिटी दिल्ली को चेंज करके मुंबई कर लेते हैं। अब देखते हैं कोई ऐसा इंजीनियर है जो मुंबई से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे रन कराते हैं और यहाँ पे देखो 2 ऐसे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जब हमको मल्टीपल कंडीशन लगाने रहते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे उनका डेटा चाहिए जो IT डिपार्टमेंट से हो और उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो, या HR डिपार्टमेंट से हो और उनकी सैलरी 50,000 प्लस हो। उन लोग का डेटा देखना है। तो उन लोग का डेटा देखने के लिए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर कंडीशन। अब ये वेयर कंडीशन लिखने के बाद हमको क्या चेक करना है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, HR। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। एंड दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, सैलरी 50,000 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं। एंड देखो 50,000 से ऊपर वाले जितने भी HR हैं सबकी हमारा डेटा आ गया है। तो ये काम होता है एंड ऑपरेटर का। ठीक है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब एंड ऑपरेटर हो गया। आप चाहो तो मल्टीपल 3 कॉलम यहाँ पे एंड लिख के फिर से 3 कॉलम लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको हटा दूँ और मुझे ये भी कहना हो कि जिनका सिटी मुंबई हो। ठीक है, पहली बार डिपार्टमेंट HR होना चाहिए, वो HR मुंबई से होना चाहिए, उसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। तो एंड लगा के फिर से यहाँ पे सिटी लिख सकते हो और सिटी में हमको क्या चाहिए, मुंबई चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए, HR भी होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा भी होना चाहिए और सिटी मुंबई होना चाहिए। अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैंने इसको रन कर, देखिए 2 लोग ऐसे हैं जो HR डिपार्टमेंट से हैं, सैलरी 50,000 प्लस है और सिटी उनका क्या है, मुंबई है। तो जब हमको ऐसे मल्टीपल कंडीशंस लगाने रहते हैं तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम और ऑपरेटर देखते हैं, और का काम क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास सारा डेटा है। मैं बोलता हूँ कि मुझे उन लोग का केवल डेटा चाहिए जो IT डिपार्टमेंट से हो या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो। मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो IT हो या तो फाइनेंस हो, दोनों में से कोई भी आ जाए, मुझे उसका डेटा चाहिए। तो उस कंडीशन में हम और ऑपरेटर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। पहला कंडीशन क्या कहता है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया, IT होना चाहिए। और या तो IT हो या तो फाइनेंस हो, दोनों में से कोई हो। तो मैं और लिख लेता हूँ। अगर एंड लिखूंगा तो एंड का मतलब ये होता है
कि आईटी भी होना चाहिए और फाइनेंस भी होना चाहिए। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसका आईटी फाइनेंस दोनों हो, लेकिन मैं अगर ये लिखता हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो या फिर जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो, तो यहाँ पे हम रन कराते हैं इसको। देखो अब आईटी फाइनेंस आईटी फाइनेंस आईटी फाइनेंस आईटी फाइनेंस, ये सारे जितने भी आईटी और फाइनेंस वाले केवल वो आ गए। तो जिनका जिनका डेटा केवल आईटी से या फिर फाइनेंस से, उनका डेटा हमको मिल गया। तो इस कंडीशन में, इस केस में हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी हो सकता है वो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मुझे उन लोग का डेटा देखना है कि जिनका लास्ट नेम या तो शर्मा हो या फिर जिसका लास्ट नेम गुप्ता हो, दोनों में से कोई एक हो, या तो शर्मा हो या तो गुप्ता हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अच्छा लास्ट नेम कॉलम है तो लास्ट नेम इज इक्वल टू शर्मा हो गया, और लास्ट नेम कॉलम का नेम आप बिल्कुल सही लिखेंगे गुप्ता, या तो जिसका लास्ट नेम शर्मा हो या फिर लास्ट नेम गुप्ता हो, मुझे उनका केवल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रन करा है। अब देखो शर्मा और गुप्ता, दो लोग गुप्ता हैं, दो लोग एक शर्मा है, तो इन लोग का डेटा हमारे पास आ गया। तो जब हम और कंडीशन लगाते हैं तो बेसिकली या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से कोई भी हो, हमको डेटा उसका चाहिए। तो इस केस में हम और कंडीशन लगाते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, और ये सारी क्वेरीज भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और ये डेटा भी आपको मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ऐसा कंडीशन लगाना है कि मुझे इनका डेटा छोड़ के बाकी सबका डेटा चाहिए। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उनका डेटा चाहिए जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ के बाकी मुझे सबका डेटा चाहिए। तो ऐसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, हो यहाँ पे गलती हो गई, एम्प्लॉय वेयर क्या चाहिए हमको, डिपार्टमेंट ही है ना, नहीं डिपार्टमेंट नहीं है, डेजिग्नेशन है, DESIGNA, जिनका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा ये तो मैंने अगर लिख दिया, अगर ये मैं क्वेरी रन कराऊंगा तो जिनका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उनका दे देगा, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो। रन कराते हैं। अब ये मैंने रन करा, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कहीं नहीं दिखेंगे इसमें, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं नहीं दिखेंगे, देख रहे हो। अच्छा मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ना दिखें और दिल्ली वाले भी ना दिखें, और यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, एंड सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब इसको हम रन कराते हैं। देखो दिल्ली वाले में सारे लोग आ गए और उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर छूट गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली वाले को छोड़ के बाकी सब करे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे एंड नॉट सिटी दिल्ली, नॉट हम पहले लगाते हैं। ये मैंने रन कराया, एंड यहाँ पे देखो दिल्ली वाले का छोड़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का छोड़कर बाकी सबका डेटा हमारे पास आ गया। तो गाइस ये था हमारा एंड और नॉट का यूज़, ठीक है। आप इस तरीके से इन तीनों का यूज़ कर सकते हो। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, तो आप चाहो तो उनको यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम पे सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सेलेक्ट क्वेरी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस।